ये सगे संबंध तेरे मेर के, सगे संबंध तेरे मेर के, तो काम करे ते बैर के, तो काम करे ते बैर के। तो रोज नहीं तकरार मेरा मन चल सतगुर के देश में, ये रोज नहीं तकरार। मेरा मन चल सतगुर के देश में, ये देख लिया संसार। मेरा मन चल सतगुर के देश में, देख लिया संसार। मेरा मन चल सतगुर के देश में। अब वैराग्य हो गया हाथी को, भगवान की शरण में गया और भगवान को कहा हरि शरणम। भगवान तो हरि है का नाम लेते चल पड़े वहां से। हरि गए तो वहां पहुंच ही गए। जितनी देर लगा, भगवान ने कोई देर नहीं है। आप एक बार भीतर से पुकार के देखो, भगवान प्रकट हो जाए। ये कोई बनावटी बात नहीं है। हम अपने अनुभव की थोड़ी सी बताते हैं, ज्यादा तो बतावा नहीं। ये आपने, हम एक बार गुफा में बैठे थे, हमारे एक गुफा थी। उस गुफा में बैठे बैठे हमें सुंदरकांड का पाठ कर रहे थे, हनुमान जी की थोड़ी भक्ति कर रहे थे। तो एक ऐसा संकल्प आया कि श्री राम का नाम लेने से हनुमान जी प्रकट हो जाए। तो हमने क्या करा, श्री राम श्री राम श्री राम, धीरे धीरे करते करते श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। इतनी देर में हनुमान जी कर दिया और आज पसीना आ गया, रूम खड़े हो गए और मैं तो उसके तो बाहर पहुंच गया, दबाव आ गया। तो ये कोई जरूरी नहीं है, भाव होने उसी से में प्रकट हो जाएंगे। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय हो। तो भगवान प्रकट हो गए और देखते देखते गरा की गर्दन काट दी। उसी में से एक ज्योति निकली, भगवान में समा गई। वो गजेंद्र कहने लगे महाराज मेरे लिए आए, तेरे मुक्ति इसकी कर दी। कहने लगे पाँव किसका पकड़ रखा था? तेरा पकड़ रखा था ने? हाँ, तो मेरा भगत है तू, मेरे भगत का कोई पांव पकड़ लेगा तो भी उसकी मुक्ति हो जाएगी। ये भी नहीं हो। तो इसलिए आपने भगवान ने ना पावे तो भगवान का कोई भगत हो, कोई महात्मा हो ढंग का, मारो रखा के पैर तो पकड़ना लियो, कोई और देख लियो, उसका पैर पकड़ दो और पकड़ के मुक्तिधारी हो जाएगी। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की। इसलिए बताया भगवान के लिए अर्थ का जो बताया। अब जो है अब बता रहे हैं कि दुर्वासा मुनि एक बार भगवान वैकुंठ में गए, उनको वहां से भगवान विष्णु ने एक माला दे दी। वो माला स्वर्ग में ला करके इंद्र को पहना, इंद्र को दे दी। वो भजन की माला थी। इंद्र तो अहंकारी थे, उन्हें अपने हाथी के गले में डाल दी वो माला, और हाथी ने वो सूंड से निकाल करके पांव के नीचे कुचल दी। दुर्वासा से सहन नहीं हुआ, कहने लगे रे इंद्र, इतना अहंकार हो गया तेरे अंदर, शरीर हो गया, तुमने श्राप दे दिया। असुरों को पता लगा, उन्होंने चढ़ाई की और असुर जो है उनके ऊपर स्वर्ग के अधिपति हो गए। देवता मारे मारे फिरने लगे। सारे के सारे असुर देवता जो हैं भगवान के पास गए, नारायण के पास, कि भगवान हमने तो असुरों ने निकाल दिया स्वर्ग से। कहने लगे ऐसा करो, अब एक काम करना पड़ेगा तुम्हारे को। क्या करना पड़ेगा? समुद्र का मंथन करो, उसमें से अमृत निकलेगा, उसका पान करो, उसके बाद में तुम असुरों को हरा सकते हो। मगर तुम अकेले नहीं कर सकते, असुरों को भी साथ में लेना पड़ेगा। तो वो क्यों मानेंगे? वो तो देखो कूटनीति है तुम्हारे पास, उनको मना लेना। ठीक है भी, जैसे भी। अब जो है इंद्र जो है स्वर्ग में बलि के पास पहुंचे। बलि है राजा असुरों का। बलि के पास गए, कहने लगे इंद्र को कैसे आना हुआ?
एक प्रस्ताव लेके आए हैं। क्या प्रस्ताव है? समुद्र का मंथन करेंगे। तो कर लो फिर तुम। नहीं नहीं, अकेले से नहीं होगा, तुम्हारे को भी साथ लगाना पड़ेगा। हम अगर साथ लगेंगे तो हमारे को क्या मिलेगा? आधा आधा ले लेंगे, आधा माल तुम्हारा आधा हमारा। संधि हो गई, शुक्राचार्य के द्वारा संधि हो गई। समुद्र का मंथन शुरू किया। मंदरांचल पर्वत को तो मंथनी बना ली और वासुकी नाग का वो न्योता बना लिया और मंथन शुरू कर दिया। मंथन शुरू कर दिया तो पर्वत नीचे जाने लगा। सारे देवता घबराए, असुर भी घबराए। क्या हुआ? ये भगवान नारायण को पुकारा। भगवान नारायण ने कहा, अरे तुम कार्य शुरू करने से पहले क्या गणेश जी को याद किया था क्या? कि नहीं किया हमने। तो गणेश जी को याद करना चाहिए कोई कार्य शुरू करने से पहले। गणेश वंदना करो। गणेश वंदना की तो भगवान ने कच्छप रूप धारण करके नीचे आके खड़े हो गए। बोलिए कच्छप भगवान की जय। अब मंथन शुरू हो गया। मंथन में सबसे पहले विष निकला, जहर सभी तरफ फैल गया। सभी तरफ कोलाहल मच गया, बेचैनी बढ़ गई। सारे के सारे देवता असुर घबराए, ये क्या हो गया? ये तो जहर निकल गया। तो क्या करे? भगवान नारायण ने के पास पहुंचे। इसका समाधान तो भगवान शिव कर सकते हैं। शिव के पास गए, प्रार्थना की, स्तुति की। भगवान शिव बोले, बोलो क्या बात है? बोले तो बोले ही है। कहने लगे विष निकला है, उसका समाधान आपको करना पड़ेगा। देखो कितने स्वार्थी है। जहर नहीं मिला तो हमने पीना पड़ेगा। ये आप अगर भक्ति करोगे ना, ये जो हमारा शरीर है ये भी समुद्र है, इसके अंदर भी अमृत है, इसमें सारी वस्तु है। इसमें जहर भी है, अमृत भी है, हाथी घोड़े भी है, माया भी है, लक्ष्मी भी, सब है। सब चीज इसके अंदर है। इसका मंथन करोगे आप, भगवान के नाम का झेरना लेकर के, श्वासों की डोरी बना करके आज आप मंथन शुरू करोगे तो सब तो परिचय निकलेगा। बेचैनी होगी, शरीर में दर्द होगा, पीड़ा होगी, मन विचलित हो जाएगा, दाएं बाएं घूमने की कोशिश करेगा, बहाने बनाओगा। ये जहर है सारा। और फिर थोड़ा मोड़ा झट भी जाएगा तो फिर लोग ताने मारने शुरू कर देंगे। तो क्या करेगा भगत, फलाना भगत, अरे मोड़ा क्या करे तुम, इस तरह की बात थी। जहर है, पीना पड़ेगा, पीना भीतर में ले जाओगे तो हत्या हो जाएगी, टेंशन हो जाएगी। ये गले में रखना पड़ेगा। ये गले ना तो बाहर फेंक सके, अगले की केड़ी बात ना भीतर हजम कर सके। तो इस तरह का जहर निकलेगा तो वो गले में ही रखना पड़ेगा। पता नहीं कैसे कैसे ताने लगाएंगे, कैसी कैसी बातें बनाएंगे। बनाओ, कोई बात नहीं, यही तो पकावा है। इन्हीं जहर को पीने के बाद में तो अमृत पी मिलेगा। अवश्य भगवान शिव ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। एक वो जहर का कटोरा लिया, रा कह करके पिया और मैं कह करके मुंह बंद कर लिया, कंठ में रख लिया। हृदय में तो भगवान राम रहते हैं, अंदर नहीं जाने दिया। इसी प्रकार से उनका जो कंठ नीला हो गया, उनका नाम पड़ गया नीलकंठ। बोलिए नीलकंठ महादेव की जय। उसके बाद में और भी हाथी निकला, इंद्र को दे दिया। घोड़ा निकला, वो बलि को दे दिया। जितनी वस्तुएं निकली आपस में बांट ली। उसके बाद में क्या हुआ कि भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए। बोलिए भगवान धन्वंतरी की जय। अमृत का कलश लेकर के आए और असुर छीन करके भाग गए। पीछे पीछे देवता हैं, आगे आगे असुर हैं, अमृत का कलश लिए हुए हैं। भगवान को पुकारा, भगवान बड़ी मुश्किल से तो अमृत मिला निकला है और ये लेकर के भाग गए। भगवान ने
यहाँ एक अवतार धारण किया। कौन सा? मोहिनी अवतार धारण किया। बोलिए मोहिनी भगवान की। ऐसी सुंदर नारी बनी, इस ब्रह्मांड में कोई इनसे सुंदर था ही नहीं। अब असुर सारे देख करके सारे के सारे चकित रह गए। और इतनी सुंदर नारी तो कभी देखी नहीं। सब माया का पर्दा ऐसा पड़ा, ऐसा फेरा भगवान ने, सारे मोहित हो गए। और वो अमृत को तो गए भूल उसकी तरफ देखने लगे। वो ठुमक ठुमक करके चल रही है। कहने लगे कौन हो देवी आप? भगवान कहने लगे मैं मोहिनी हूँ। कहाँ से आई हो? मैं तो वैसे ही भ्रमण करते करते यहाँ भ्रमण कर रही हूँ। तुम कौन हो? हम तो असुर हैं। तो तुम दौड़े क्यों जा रहे हो? अमृत का कलश है हमारे पास। और ये पीछे कौन आ रहे हैं? ये देवता है। तो फिर ये क्यों दौड़ रहे हैं? ये हमारा अमृत लेना चाहते हैं। तो क्या तुमने अकेले अमृत निकाला था? नहीं, हमने तो नहीं मिल के निकाला था। तो फिर तुम गलत बात है तुम्हारी। दोनों को बांट के पीना चाहिए। ये तो अब सारी बात मान रहे हैं भगवान की, मोहिनी भगवान की। तो इतने मोहित हो गए कि वो कोई भी बात करे सब हाँ, सब हाँ। कहने के ठीक है, हम आपस में बांट के पी लेंगे, आप कहती हो तो। फिर एक बात है, आपको पिलाना पड़ेगा। कहने लगे हाँ मैं पिलाऊंगी तुम्हारे को। एक लाइन में असुर बिठा दिए, एक में बिठा दिए देवता। तो असुरों को तो पिला रहे हैं भगवान शराब। सूरा वो भी निकली थी। ये जो सूरा है, ये जो मंथन के अंदर निकली थी सूरा। आजकल तो इसको दारू कहें, शराब कहें। ये दवा थी, दवा। इसमें नशा था। ये पिलाने लगे असुरों को और अमृत पिला रहे देवताओं को। एक राहु नाम का एक असुर था। देखा ये तो हमारे साथ तो गड़बड़ हो रही है। वो चंद्रमा और सूर्य के बीच में बैठ गए आकर के, और वो उनको भी अमृत पिला दिया भगवान ने। और पिलाते ही सूर्य और चंद्र कहने लगे भगवान ये तो असुर है। अच्छा असुर है। वो भागने लगा, दौड़ने लगा, तो भगवान ने सुदर्शन चक्कर से उसका सिर काट दिया। दो हिस्से हो गए, एक तो राहु हो गया, एक केतु हो गया। आज भी देवताओं में उनकी पूजा होती है नवग्रहों में, क्योंकि अमृत का पान किया था उन्होंने। अब इधर से तो शराब पी करके मस्त हो गए और देवताओं ने चढ़ाई कर दी। दोबारा से जो है असुरों को बाहर निकाला, इंद्र के वहां के राजा बन गए। अब फिर दोबारा असुर जो है अपने गुरु शुक्राचार्य के पास पहुंचे कि भगवान हमारी तो हार हो गई। गुरुदेव कहने कि तुम ब्राह्मणों की और गौओं की, महात्माओं की सेवा करो, तुम्हारी विजय हो सकती है। यहाँ शिक्षा मिलती है। गाय की सेवा करोगे, ब्राह्मणों की सेवा करोगे, महात्माओं की सेवा करोगे तो स्वर्ग जरूर मिल जाएगा पक्का। इतनी यहाँ शिक्षा दी गई है। ब्राह्मणों की सेवा करो, महात्माओं की करो और गौ माता की सेवा करो तो तुम्हारे को दोबारा स्वर्ग मिल जाएगा। असुरों को यही शिक्षा दी थी। ऐसा ही उन्होंने किया। फिर दोबारा से चढ़ाई कर दी तो फिर दोबारा असुर जो हैं स्वर्ग के अधिपति बन गए। अब देवता फिर मारे मारे दौड़े फिरने लगे। अब देवताओं की जो माता दीति थी उनको बड़ा चिंता हुई। मन में विचार किया मेरे जो पुत्र हैं वो तो मारे मारे फिर रहे हैं। वो अपने पति जो कश्यप के पास पहुंची, कहने लगे भगवान मेरे पुत्र सारे के सारे स्वर्ग से निकाल दिए, मेरे को कोई ऐसा पुत्र प्रदान करो ताकि मेरे पुत्रों को दोबारा ये सिंहासन दिला ले। तो कहने लगे तुम्हारे को पायोव्रत करना पड़ेगा। पायोव्रत होता है कि 15 दिन का होता है। ये उत्तरायण और चढ़ाने में होता है। पूर्व जब अमावस्या के बाद में एक कम से दूध धीरे धीरे 1 गिलास से 30 प्रकार से। ये मेरे को तो इतना ज्ञान नहीं, ब्राह्मणों से आप पूछ लेना। पर आप ये जो प्रायण व्रत होता है ये 1-1 गिलास कम करते 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 जो अमावस्या तक चला जाता है और 1-1 गिलास लेते लेते फिर पूर्ण हो जाता है पूर्णवासी तक। इस प्रकार का व्रत किया तो उन्हीं के गर्भ से यहाँ दिति के गर्भ से भगवान वामन देव प्रकट हुए। बोलिए वामन भगवान की।
और प्रकट होते ही किसी ने छत्ता दिया और खड़ाऊ प्रदान की, जनेऊ प्रदान की और एक कमंडल दिया बृहस्पति गुरु ने और कहा जाओ भिक्षा मांग करके लेकर के आओ। आप भिक्षा चलने लगे तो बृहस्पति जो दे सदन को देवताओं के जो गुरु हैं कहने लगे भिक्षा कोई छोटी मोटी नहीं चाहिए हमें। वामन भगवान तो जानते ही थे, कहने लगे चिंता मत करो, आपको जो चाहिए वही मिलेगा। आप पहुंच गए बलि के पास स्वर्ग में। वटुक सा ब्राह्मण इतना